जू में इतने खतरनाक खतरनाक जानवर हो गए कभी सोचा नहीं था। और ये था मेरी लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस जिन्हें मैं रियल लाइफ में देख पा रहा हूँ। और रियल में टाइगर कहीं ज्यादा खतरनाक लगता है भाई। उमंग के अंदर इतना हिडन टैलेंट है किसी को पता भी नहीं था। सो गुड मॉर्निंग गाइज, आज का कुछ ऐसा सीन है। आज हमें जाना था जू घूमने। सबसे पहले ब्रश करके लग जाता हूँ कपड़े प्रेस करने में। और तुम कपड़े प्रेस करो 4 लोग अपने कपड़े देना, ऐसा हो ही नहीं सकता। कपड़े प्रेस करके नहा के होने लगता हूँ रेडी। और आज मैं व्हाइट शर्ट और ब्लैक कलर का वेगी पहन रखा था जो कि काफी अच्छा लग रहा था। खैर व्हाइट कलर की लीनियन शर्ट क्या ही बोले। और ये था मेरा फाइनल लुक। बेसिकली आज था हमारा ओपन में पिकनिक का प्लान। देखो सब लोग रेडी होने में लगे हैं और अरमान की बीएड उमंग सेट कर रहा है। हालांकि इसके पहले आज तक ट्रिमर भी नहीं चलाया। इसको दूसरों की बीएड सेट करने का इतना चुल रहता है कि अरमान को आधा घंटा तक मनाया। फिर उसके बाद बाहर बाइक निकालकर हवा डालने लगता हूँ और ये अंकल आधा घंटा तक टाइम पास किए। कुछ ऐसा था, हम घूमने जाने वाले 8 लोग थे जिसमें 5 लोग कार में आ जाते और बाकी के 3 लोगों को बाइक से जाना था। जैसे ही हम तीनों बाइक वाले रेडी होते हैं इसके बाद मामा पैसे देते हैं कि इसमें फ्यूल डला के आओ। इसके बाद पास के पेट्रोल पंप से फ्यूल डलाकर घर लौट जाते हैं क्योंकि घूमना आज पूरा दिन का था, इसलिए फ्यूल कहीं खत्म न हो जाए। मैं, उमंग, अरमान, माहिर हम चारों का बाइक में घूमने का मन हो रहा था, लेकिन किसी एक को कार में ही जाना पड़ेगा क्योंकि बाइक में 3 से ज्यादा लोग नहीं जा सकते। खैर जैसे ही रेडी हो जाते हैं मामा सोचते बाइक से कौन जाए और कार से कौन जाए। देखो हम तीनों बाइक में जाने के लिए रेडी थे, लेकिन अंदर से इसको भी रहा नहीं जा रहा था। बोल रहा था भैया मैं भी आपके साथ बाइक में चलूंगा। ट्रैफिक वालों से बचने के लिए हम तीनों को ज्यादा आइडिया है, उमंग, माहिर और मुझे, क्योंकि हम इंदौर पे ही रहते हैं। इसलिए अरमान को बोलते भाई तू कार से चला जा। इसके बाद पहुंच जाते हैं जू। कुछ भी कहो लेकिन घूमने का मजा सबके साथ ही आता है। और आज था हमारा जू में पिकनिक का प्लान। ये देखो अरमान और माहिर वगैरह सामान वामान लेकर सब निकल जाते हैं। जब तक जू की मामा टिकट लेते हैं तब तक हम खड़े होकर आराम से पानी ही देख लेते हैं। गर्मी इतनी हो रही थी ऐसा लग रहा था कपड़े निकाल के पानी के नीचे बैठ जाए। और तुम इसकी बीएड देखो जो कि उमंग ने सेट करी है। इसके बाद हमें टिकट मिल जाती है और फाइनली हम इंटर कर जाते हैं। भाई बाहर कितनी भी गर्मी हो लेकिन जू के अंदर पहुंचते ही वहां का टेम्परेचर चेंज हो जाता है क्योंकि आसपास आपके पेड़ पौधे सिर्फ पानी ही पानी रहता है। फाइनली खाना पीना लेकर निकल जाते हैं आगे की ओर। और ये हम सबका फर्स्ट एक्सपीरियंस था क्योंकि जू में हमें पिकनिक मनानी थी। पर जू में इतना मजा आएगा किसी ने सोचा भी नहीं था। और आपको भी कहीं जाने का अगर सबके साथ मौका मिल रहा है ना तो जरूर जाना, क्योंकि ये चीजें सिर्फ बाद के लिए मेमोरीज बन जाती हैं। गाइस वीडियो में अगर मजा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लो। और इधर देखो जेब्रा का कहीं पता नहीं, ये भाई पता नहीं कौन से सस्ते नशे करके सो रहा था। ये क्या है? ये क्या है? महंगा वाला चूहा, महंगा वाला चूहा, महंगा वाला चूहा देखने आए। क्या है? हाउ वाज योर फर्स्ट एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया। अभी छोटा सा जानवर। सबसे पहले तुम ये देखो, ये है व्हाइट इगुआना जो कि देखने में इतने खतरनाक लग रहे थे। देखने में ये ऐसा लग रहा था जैसे कि डायनासोर है। और ये है ग्रीन इगुआना जो कि देखने में और भी खतरनाक था। इसके शरीर में बड़े बड़े बाल भी थे। और ये बंदा पता नहीं ऑफलाइन होके क्या कर रहा था, शायद ये डिस्चार्ज हो रखा था। गाइस मजाक कर रहा हूँ, ये एक प्लास्टिक का बंदा था। इसके बाद तुम चेक करो ऑरेंज इगुआना। भाई देख के समझ नहीं आ रहा था कि ये किस प्रकार का है। अब देखो कैसे उसके ऊपर लेटा हुआ है, देख के बड़ा अजीब लग रहा था। लेकिन मामी को पता नहीं कहाँ से टच करने की इच्छा हुई। व्हाट अ कॉन्फिडेंस, हेयर स्टाइल बढ़िया है। खैर चिड़ियाघर में चिड़िया ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ पर कई सारी रंग बिरंगे चिड़िया देखने को मिलती है। और इधर राइट में तुम देखना, तुम्हें और अच्छे अच्छे कलरफुल दिखाता हूँ। अब ये चेक करो, पूरा का पूरा ग्रुप डिस्कशन चल रहा है। पता नहीं काय की मीटिंग चल रही है। थोड़ी आगे ही जाते हमें मिल जाता है डायनासोर का अंडा, जिसे देख के ऐसा लग रहा था आज से 100 साल पहले डायनासोर इसे फोड़ के उड़ गया था। और आओ तुमको अब दिखाता हूँ सेंटर जेल वाले पक्षी। पता नहीं काहे की अपराध में ये कैद हो रखे थे। इसके बाद ये जू वाले भैया सबके हाथ पे बैठा रहे थे बड़ा सा पैरेट जो की काफी कलरफुल था। मैं इसको टच करने की सोचता हूँ लेकिन भैया मुझे मना कर देते हैं क्योंकि टच करते ही ये मेरे पे अटैक कर सकता था। सच बताऊँ तो पहली बार इतना बड़ा पैरेट इतने पास से देखा है, जिसे देख के काफी डर लग रहा था। और ये फनी मिरर करके कुछ लिखा था। आओ इसके अंदर चलकर देखते हैं आखिर क्या है। इसके अंदर आकर देखते हैं आखिर ये है क्या। लेकिन पहले मिरर में सब नॉर्मल लग रहा था, दूसरे में भी कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा था। और तीसरे में हम तीनों को उल्टा कर दिया, तीसरे मिरर में फिर से लंबा कर दिया। और चौथे में देखना अरमान और अमन का कहीं पता नहीं, ऐसा लग रहा है दोनों को एक कर दिया है। इसके बाद वाले मिरर में गर्दन छत के बाहर कर दिया। और अब देखो है पर्व और हमारे में क्या डिफरेंस है, हम तो पर्व बराबर हो गए। और अगले मिरर में देख के समझ नहीं आता कौन आखिर कहाँ पे खड़ा है क्योंकि शकल और कपड़े सब चेंज लग रहे थे। ये भी ठीक था लेकिन इतना भी खास नहीं था क्योंकि इससे ज्यादा कहीं इंस्टाग्राम के फिल्टर हंसा देते हैं। फनी मिरर के नाम से क्या ही था, कुछ समझ नहीं आया। 2-3 मिरर में शकल बिगाड़ दिया, उसके बाद वापस से ठीक कर दिया। ये भी ठीक ही था। चलो अब आगे चलते हैं। अब तुम ये देखो कॉटन टॉप टैमरिन जो की मंकी की ब्रीड है। ये देखने में इतने अच्छे लगते हैं, इनकी हेयर स्टाइल किसी हीरो से कम नहीं लगती। भाई इनके जुल्फे चेक करो यार, देखने में कितनी गजब लग रही थी। इनकी
हेयर स्टाइल ऐसा लग रहा था जैसे सेट वेट जेल लगा के पीछे सेट की गई हो, और देखने में ये इतने आलसी थे, ऐसा लग रहा था 3 महीने से आराम नहीं किए। अब तुम ये बताओ ये दुनिया के किस कोने में एग्जिस्ट करते हैं? भाई इंडिया के तो नहीं है। उसके बाद आओ तुम्हें दिखाता हूँ ऑस्ट्रिच, जो कि रियल लाइफ में कहीं ज्यादा अलग है, और ऐसा लग रहा है ब्लैंकेट ऊपर से डाल रखा है। अब इन हिरन को चेक करो, जो कि देखने में कितनी सही लग रही है। ऐसा लग रहा है जीवन में कोई टेंशन है ही नहीं। भाई इतने मजे कर रहे थे ना, देखने में दिल को सुकून मिल गया। खैर आगे की ओर चलो बढ़ते हैं। 2-1 घंटा पैदल चलने के बाद हमारे पैर भी दुखने लगे थे। फिर हमें मिल जाती है खाली जगह, यहीं पे चटाई वटाई बिछाकर बैठ जाते हैं, क्योंकि अब करनी थी ओपन में हमें पार्टी। इसके बाद पर्व ले लेता है पत्तल और सबको सर्व करने लगता है। बोलता है भैया सबके लिए खाना मैं ही निकालूंगा। अब देखना बारी बारी से पत्तल और डिस्पोजल सबको बांटेगा। हाँ मौसी ब्लॉग स्टार्ट कर रही है आज का। देखो घूमने के लिए अभी हम कम लोग थे, क्योंकि अभी हम सब इंदौर में हैं और भाई लोग बाकी सब गांव में रहते हैं। और जब जब हम गांव जाते हैं वहाँ पे प्लान बनता है तो कम से कम 10 से 15 लोग घूमने जाते हैं। फिर सब उठाते हैं अपनी अपनी बाइक्स और निकल जाते हैं ओपन ट्रिप में। देखो हमारे साथ अगर आप जुड़ना चाहते हो ना तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो कर लिया करो। इसमें सारा एंजॉय और एंटरटेनमेंट आपको मिलता रहेगा। खाने में ले आए थे हम दाल बाटी, जो कि हमारी मामी ने मेहनत करके अकेले ही पूरा बनाया, जिसका टेस्ट नेक्स्ट लेवल था। इसके बाद खाना कंप्लीट करके मैं माहिर, ये जो 30 से 40 डिग्री एंगल पे पेड़ झुका हुआ था इसमें चढ़ने लगते हैं। भाई नीचे से देखने में लग रहा था आराम से चढ़ जाऊंगा, लेकिन ऊपर के लिए कोई सपोर्ट नहीं था, इसलिए मैं नहीं चढ़ पाता। सफलता की सीढ़ी। आधा जू घूम कर खाना वाना खाकर थोड़ी सी मस्ती करके हम लोग फिर से निकल जाते हैं और सामने इसके दर्शन हो जाते हैं। अब ये चेक करो भाई, देखने में इतना खतरनाक लग रहा था ना भाई, इसको देख के मुझे पता नहीं क्या लग रहा था, मुझे नोटिस कर रहा है। उसके बाद वहाँ से तुरंत निकल जाता हूँ। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कैमरा से इसे कोई दिक्कत हो। अभी देखना तुम भाई, जैसे जैसे पास आता है ना जूम करके देखता हूँ, इतना खतरनाक दिखता है, तुम्हें क्या ही बताऊं। सच में यार इतना खतरनाक टाइगर था ना, जिसके आगे ये टाइगर भी फेल है। उसी के दूसरे साइड ये व्हाइट वाला टाइगर था। अब इनकी आपस में फाइट देखना तुम। बस ज्यादा वही मत भाई सच में यार टाइगर के आगे ना ये टाइगर कहीं नहीं लगता। अब जाकर आगे मिलता है जंगल का असली राजा शेर। देखो देखने में ऐसा लगता है जैसे इससे ज्यादा शांत कोई हो ही ना। तो गाइस ये था हमारा आज का व्लॉग, ज्यादा कुछ खास था ही नहीं, इसलिए आपको जितना था उतना दिखाया। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लेना। चलो अब बाय बाय।